आइए अगले देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में पढ़ते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? वैसे अपवर्तनांक आपका साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता था, जो नेतांक होता था। क्या होता था? नेतांक होता था। और नेतांक जिसे हम क्या कहते थे? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप इसको सबसे पहले ये होता क्या है अपवर्तनांक, तो आप ये कह सकते हो, देखो अपवर्तनांक होता क्या है, तो इसमें से आप कह सकते हो साइन पहले माध्यम में, देखो इधर से ये आपका, थोड़ा ध्यान देना, और जैसे ये गई किरण, इसके बाद अगला की ओर झुक जाती है और ये डॉट डॉट निकल जाती है। ठीक, ये निर्वात हुआ। ये क्या हुआ? निर्वात। और ये होता है आपका, ये बेटा होता है सघन। ठीक, ये आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तन किरण। ठीक, अब इसके बाद में देखो, यहां से आप परिभाषा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। यहां से देखिए, आपको ये कहा जा सकता है कि निर्वात में, निर्वात में, निर्वात में आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण आई की साइन जा, क्या बेटा? साइन जा, साइन जा तथा, तथा आप निकाल सकते हो। आप इसके बाद देखिए, निर्वात में आपतन कोण आई की साइन जा तथा और अपवर्तन किरण की, देखिए अपवर्तन सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, माध्यम में निर्वात में आपतन कोण आई की साइन जा तथा सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर की साइन जा, साइन जा के अनुपात को, अनुपात को, ठीक, के अनुपात को, देखो निर्वात में आपतन कोण आई की साइन जा तथा सघन माध्यम में आपतन अपवर्तन कोण आर की साइन जा के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये निकली आपकी परिभाषा। ठीक है, तो हेडिंग डालना है आपको। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? आपको हेडिंग डाल लेना था अपवर्तन, अपवर्तनांक। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? अपवर्तनांक। अब इसके बाद देखो, ये आपकी परिभाषा निकल गई। अब इसके बाद में अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है, देखो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का। पहला होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा होता है बेटा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। सबसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें से सबसे पहली हेडिंग डाल लेना है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या डालोगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैं दोबारा देखो रिवाइज करवा दे रहा हूं। अपवर्तनांक देखो एन, देखिए
आप वो अपूर्णांक किसे कहते हैं? आपके दिमाग में आया होगा जब आपने टॉपिक खत्म किया होगा अपवर्तन वाला। तो अपवर्तन में से हमने बताया था कि एक नेतांक होता है। एन क्या होता है? एक नेतांक होता है, और नेतांक जो होता है आपका वही क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। और नेतांक किसका होता था? साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। मतलब कि इसका नेतांक होता था वहां पर, जो पार्ट नंबर 5 में मैंने बताया है। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले आप मेरे चैनल में जाकर आप पार्ट नंबर 5 देखिए, फिर इसके बाद में आप देखिए, तो यहां से और बेटर से समझ में आएगा कि अपवर्तनांक है क्या। ठीक है। अब इसके बाद में ये आपका निर्वात में आपतन कोण आई और आपतन कोण आई की संज्ञा तथा सघन माध्यम में अपवर्तन कोण आर की संज्ञा के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बेटा आपके दो प्रकार से होता है। पहला आप पढ़ोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ोगे? निरपेक्ष 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 अपवर्तनांक। ठीक है। क्या पढ़ोगे बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ोगे। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? निरपेक्ष में एक शब्द याद रखना। क्या शब्द याद रखोगे? निरपेक्ष में केवल निर्वात याद रखना। क्या याद रखना? निर्वात। अब देखो निर्वात से ही आपकी परिभाषा बनेगी। निर्वात, निर्वात शब्द जो, इसको याद रखना। ठीक है। अब देखिए निर्वात जो है, अब देखिए निर्वात को शब्द को याद रखना है आप कि निर्वात होता क्या है। निर्वात एक वायु होता है। जब किसी माध्यम, ठीक है, जब आप किसी माध्यम में या किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हो और वह भी निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष, इसी माध्यम में जो निकाला गया अपवर्तनांक होता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ना या समझ, देखिए मैं लिख के भी दे रहा हूं। देखिए जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक ठीक है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु की निर्वात के सापेक्ष निकाला जाए, निर्वात के सापेक्ष निकाला जाए या निकाला जाता है, तो उस माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया? ये शब्द याद रखना बेटा। मैं क्या बोला? निर्वात। देखिए अपवर्तनांक दो प्रकार से होता है। ठीक है। आपका पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक था। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? जब आप किसी भी निर्वात के सापेक्ष, ठीक है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकालते तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। उसी माध्यम को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे आयन से प्रदर्शित करते हैं। इसे आयन से प्रदर्शित करते हैं। किसे? निरपेक्ष अपवर्तनांक को। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद में ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यहां पर आगे हेडिंग डालना सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। अब देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक, देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक आपका
क्या होता है बेटा, देखिए जब पहले माध्यम का मतलब कि निर्वात वाला माध्यम, जब पहले माध्यम का वायु के स्थान पर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है, उस माध्यम को या उस स्थिति को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इधर पर लिखो, जब जब पहले माध्यम का या वायु के सापेक्ष, वायु या निर्वात के स्थान पर ठीक है, मतलब जब पहले माध्यम वायु के स्थान पर कोई दूसरा या अन्य, ठीक है, अन्य या दूसरा माध्यम, ठीक है, माध्यम हो तो ठीक, तो इसे ठीक बेटा, तो इसे पहले माध्यम का ठीक है, पहले माध्यम या के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये होता है, ठीक है बेटा, इसे ये होता है आपका दूसरे के सापेक्ष। ठीक, जैसे देखो, अब पहले आप यहां से फिर आ जाइए, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार और। देखिए अपवर्तनांक क्या है, तो आपके दिमाग में आया होगा अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर नेतांक बोला था, उस वाली वीडियो में हमने क्या बोला था, नेतांक बोला था, और नेतांक एक अपवर्तनांक होता है। आपके दिमाग में आया होगा कि इसकी भी परिभाषा बनेगी, सोचा होगा, दिमाग में माइंड लगाया होगा कि इसकी भी परिभाषा बनेगी। हाँ बनेगी, बिल्कुल, पेपरों में भी पूछा जाता है, इससे संबंधित सवाल भी आते हैं। तो देखो अपवर्तनांक होता क्या है, तो निर्वात में आपतन कोण ये वाला, ठीक, आपतन कोण ये है आपका आपतन कोण आई की संज्ञा, ठीक बेटा, ये आपकी संज्ञा तथा सघन माध्यम में अपवर्तन कोण आर की संज्ञा, दोनों के अनुपात को, ठीक, या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आया कुछ समझ में? इस प्रकार आपका अपवर्तनांक हुआ। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अपवर्तनांक भी होते होंगे कई प्रकार। देखो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है बेटा, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब किसी, देखो निर्वात से मतलब है ये, किससे मतलब, निर्वात से, ठीक है, निर्वात से जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है, ठीक है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है, उस माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अब देखिए वायु के स्थान पर दूसरे, देखिए एक बात ध्यान समझिए फिर इसके परिभाषा समझो, मतलब कि इसका मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात के स्थान पर ये पहले माध्यम N1 कह दीजिए, पहला माध्यम क्या कह दिया, N1 कह दीजिए, ये N2 हो गया। ठीक, अब इसमें से आप ये कह सकते हो, पहला माध्यम के स्थान पर या निर्वात के स्थान पर दूसरा माध्यम हो, क्या हो, दूसरा माध्यम हो, और इससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले माध्यम के दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जे हुए आपके दोनों अपवर्तनांक जे थे। ठीक है बेटा, और देखिए इसमें से आपका भी संबंध भी है जो कि पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और इंटर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसकी फोटो कैप्चर कर लीजिए।
कर लिया होगा लगभग लगभग। अब इसके बाद में अब आता है हेडिंग अगली डालना है आपको। अब इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, एक अपवर्तनांक तथा अपवर्तनांक का प्रकाश, एक प्रकाश की चाल में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक, ये हेडिंग डाल दो। अब देखो संबंध कैसे निकालेंगे। एक चीज आप जानते हो, क्या जानते हो आप? देखो संबंध होता क्या है, देखिए ये आपका जैसे कहा जाए, जैसे सपोज दैट एक चीज ले लीजिए, अब इसमें से ये कोई गिट्टक ले लिया, कांच का एक कोई गुटका ले लिया, और इसके बाद में अब इसके बाद अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध है। अब देखिए ये निर्वात है, ये क्या है? निर्वात है। ऐसे सीधी रेखा गई और सीधी रेखा जाने के बाद में ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे निकली, तो यहाँ पर आपका वायु हुआ और ये आपका गिलास हुआ। ठीक, कांच का गुटका है, कांच है, ठीक है। अब इसके बाद में अब इसमें बाहर कितनी चाल होगी और अंदर कितनी चाल होगी, इसके बाद फिर बाहर कितनी चाल होगी, तो आपको इसके संबंध में इसी प्रकार निकालना है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, देखो आप जानते क्या हो सूत्र? सूत्र क्या जानते हो? साइन अपवर्तनांक निकालना है ना आप, तो एन बराबर होता क्या है? तो देखो ये अपवर्तनांक जब निकाला जाता है, और एक बात थोड़ा बेटा ध्यान रखना, अपवर्तनांक कभी भी एक माध्यम में नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या चीज? एक माध्यम में हमेशा अपवर्तनांक नहीं निकाला जा सकता है, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और स्थितियां जो नहीं निकाला जा सकता, इसमें से हमेशा दो माध्यम हुआ करते हैं जब अपवर्तनांक निकाला करते हैं। कितने? दो माध्यम होते हैं, या निर्वात या सघन, या देखिए आप वायु भी कह सकते हो, वायु भी हो सकती है, आपका कांच भी हो सकता है, या पानी भी हो सकता है। अब इसके बाद वायु और कांच, ठीक, और वायु, हीरा, अदरवाइज और भी होते हैं। ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं वायु पानी के साथ में, ठीक है, या फिर कांच और वायु के साथ में, ठीक, या पानी और कांच के साथ में दो माध्यम तो लेना पड़ेगा। कितने माध्यम? दो माध्यम तो लेना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे थे यहां पर, देखो हम बात क्या कर रहे थे? अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। देखो होता क्या है ये संबंध, देखो जैसे मान लो आपका निकालना है, जैसे मान लो ए हुआ और ये जी हुआ, मतलब कि वायु, मतलब कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक, तो इसमें देखो सबसे पहले वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक, बटे, अब इसके बाद में कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, अब इसके बाद में ए एंड जी। ठीक है, आप क्या कह सकते हो? जो कांच, इसको कर लो सी। क्या किया हमने? सी किया। ठीक है, क्या किया? सी किया, और इसके बाद में ये होता है आपका चाल वी कर लो। ठीक, क्या किया? वी कर लिया हमने। ठीक, अब इसके बाद में एक चीज और जानते हो आप लोग, ये क्या जानते हो? अगर हम यहां पर इसको पूरे को एन बोल दें, क्या बोल दें? एन बराबर सी वी। ठीक, ये कह सकते हैं, ये आपका अपवर्तनांक बराबर आ गया। ठीक है, मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, सपोज दैट दूसरा भी माध्यम ले सकते हो। ये होता है बेटा संबंध।
संबंध को इसको सर्टिफाइड करना है तो आप इस प्रकार से सर्टिफाइड कर सकते हो, इसको लिखना है तो आप इस आसानी से लिख सकते हो। आप इस प्रकार लिख सकते हो, एक माध्यम के सापेक्ष, ठीक, एक माध्यम के सापेक्ष, ठीक, एक माध्यम के सापेक्ष तथा, ये कॉमा लगा दो, ये तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, और उन माध्यमों की, ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम के सापेक्ष तथा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक है, और उन माध्यमों में प्रकाश की चाल, ठीक, उन माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा बेटा चालों के अनुपात कर दो, प्रकाश की चालों का अनुपात, ठीक, प्रकाश की चालों का अनुपात, ठीक है, होता है, ठीक, ये होता है बेटा संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध होता है, ठीक, एक माध्यम के सापेक्ष तथा, देखिए, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है, और उन माध्यमों में प्रकाशों की चाल का अनुपात होता है, मतलब कि ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल ही है, लेकिन ये कांच में है, किसमें, कांच में, ये निर्वात में है, ये किसमें, निर्वात एयर में है, ठीक है, ठीक बेटा, ये आपका हुआ। और एक संबंध और होता है, देखिए, इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, देखिए, या हम साइन आई बटे साइन आर भी होता है, आप जानते हो स्नेल के नियम के अनुसार, यहां पर लिखोगे, यहां पर स्नेल के नियम के अनुसार, तो आप देखो जी, जानते हो साइन आई बटे साइन आर, ये स्नेल चर्चा ने हमारे बताया था, कौन, स्नेल चर्चा ने ये नियम बताया था। आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम अगर इस प्रकार लिख दें, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब देखिए, बराबर कीजिए, अब लेफ्ट आपको बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका सी बटे वी जी होता है, ये भी अनुपात होता है। एक और डिजिट होती है, क्या होती है, देखिए, एक डिजिट और होती है तरंग दैर्घ्य, ठीक, का अनुपात भी, जो तरंग दैर्घ्य होती है उनका भी अनुपात बराबरी होता है, इसी के बराबर होता है बेटा, ठीक है। पहले माध्यम की तरंग दैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम का तरंग दैर्घ्य, ये बराबर होती है आपकी ये डिजिट, ठीक है बेटा। ये अभी तक समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया। अपवर्तनांक वाला ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ, इतना ही अपवर्तनांक था। अब इसके बाद में आगे टॉपिक लेके आएंगे लेंस। अब आ गए आपके बेटा लेंस। बेटा और समझिए, देखिए, हम अगर इतनी लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी हक कोई बनता है, आप सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो और कमेंट भी किया करो। जो भी आपसे टॉपिक नहीं बनते हैं उनके लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उनकी वीडियो बनाकर हम अपलोड कर दीजिए, तो हम अपलोड कर दिया करेंगे। इससे क्या होता है, आप लोगों को भी नॉलेज होता है कि हाँ सर ने कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आज हमारे जो अपवर्तनांक वाला, ये अपवर्तन वाला चैप्टर डाला था, अपवर्तन का नियम डाला था, अपवर्तन के नियम में बताया था, अपवर्तन की परिभाषा बताई थी, अपवर्तन का नियम बताया था। एक लड़के ने कमेंट किया, कहा कि सर इसमें से
हमें अपूर्णांक के बारे में बताइए। तो हमने देर नहीं किया, करीबन दो घंटे बाद उसके लिए वीडियो हमने बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक बेटा, या मतलब 1-1.5 घंटा ले जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आपके लिए वीडियो उपलब्ध हो जाएगी बेटा। लेकिन ये आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मेरा भी मनोबल डाउन नहीं होगा और मनोबल उत्साहित होगा और आप लोग भी लाभ उठा सकते हो। थैंक्स।